बिहेवियर वो है जो मुस्तकिल बुनियादों पर आपकी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है ना। अमल से ज़िंदगी बनती है ये जन्नत पिए जान, वो है ना। अमल से ज़िंदगी बनती है ये जन्नत पिए जान। थकावट उतरे तो वापस आए उस जगह पे जहाँ से आपने अपने लिए रास्ता तलाश कर। तो आप एक्शंस करेंगे तो फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी ज़ात। ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर परफेक्शन जो है वो पैदा करें। देखिए बात ये है, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं बुनियादी तौर पर अपने आप को मनवाना चाहते हैं। अपने आप को मनवाना चाहते हैं। सबसे पहले किससे मनवाना चाहते हैं? किसे? वो भाई फैमिली बाद में आएगी, पहले तुम हो। पहले अपने आप से मनवाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इमीडिएट फैमिली से, माँ बाप बहन भाई, फिर बड़ी फैमिली से, ठीक है। फिर अपने दोस्तों में, अपने कुलीग्स में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेजेस में, जहाँ भी पढ़ते हैं, फिर जहाँ आप जॉब करते हैं आगे जाकर वहाँ, और फिर पूरी सोसाइटी में, ठीक है ना। तो बुनियादी तौर पे हम सब अपने आप को मनवाना चाहते हैं और अपने आप को रेलेवेंट बनाना चाहते हैं कि लोग हमें नज़रअंदाज ना करें, लोग हमें इग्नोर ना करें, लोग हमें कैजुअली ना डील करें, लोग हमें ये ना समझें कि बस ये फारिग किस्म के लोग हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है, क्यों हम इनके साथ अपने आप को जोड़ें, क्यों हम इनके साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं, क्या वजह है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी हम ये दीज पीपल आर नॉट रेलिवेंट, ये हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक है। तो हम सब कोशिश करते हैं अपने अंदर से कि अपने आप को रेलिवेंट बनाएं, या कोशिश से पहले चलें ये कर दें, हम ख्वाहिश पैदा करते हैं अपने अंदर कि हम रेलिवेंट हो जाएं लोगों के लिए। हाँ, जब आप ख्वाहिश पैदा करते हैं तो फिर उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश जब करनी पड़ती है तो कुछ एक्शन करना पड़ता है, कुछ एक्शन करना पड़ता है तो कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं तो फिर उनके नताइज को देखना पड़ता है। ऐसे ही है ना। अब चाहते हम सब ये हैं कि हम अपने आप को रेलेवेंट बनाएं, लेकिन हम रहना चाहते हैं ख्वाहिशात की दुनिया में। ख्वाहिश है कि मैं रेलेवेंट हो जाऊं, ख्वाहिश है कि मैं इंपॉर्टेंट हो जाऊं, ख्वाहिश है कि मुझे कोई इग्नोर ना करे, ख्वाहिश ये है कि सब मेरे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। ये मेरी ख्वाहिशात हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका रोड मैप क्या है, तो आपके पास कुछ नहीं है, कोई प्लान नहीं है आपके पास कि कैसे मैंने अपने आप को नॉन रेलिवेंट से रेलिवेंट बनाना है। इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। हादसाती है, हादसे में छोड़ा हुआ है, जैसे जैसे तजर्बे होते रहते हैं उसी तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं, तो हमारे पास कोई प्लान नहीं है। इसीलिए लोग अपने बारे में, बाज़ लोग गिला करते हैं कि लोग हमें इग्नोर करते हैं ना। हम सब करते हैं, मैं समेत, मुझे भी बाज़ औक़ात ऐसा एहसास होता है कि जैसे फ़लाँ मुझे इग्नोर कर रहा है। हम सब गिला करते हैं, लेकिन जिस वक्त हम ये गिला करते हैं तो हम अपना तज्जिया नहीं करते कि वो हमें इग्नोर क्यों कर रहा है। हम गिला ये करते हैं कि ये जिसने मुझे इग्नोर किया ये ठीक नहीं है, ये बुरा है, इसने मुझे इग्नोर किया है। तो हम अपना एनालिसिस करने की बजाय मलबा किस पे डालते हैं? दूसरों पे। सवाल ये है कि अगर आप रेलिवेंट हैं तो मैं आपको इग्नोर क्यों करूंगा? बुनियादी सा सवाल है कि अगर आप रेलिवेंट हैं तो मैं आपको इग्नोर क्यों करूंगा? मुझे क्या ज़रूरत है? मैं तो लोगों की तलाश में हूं, मैं तो लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं, मैं तो लोगों के साथ बैठना चाहता हूं, मैं लोगों के साथ खड़ा होना चाहता हूं, मैं लोगों के साथ चलना चाहता हूं, मैं लोगों के साथ एंजॉय करना चाहता हूं, मैं लोगों के साथ सीखना चाहता हूं। मैं क्यों इग्नोर करूंगा? मैं इसलिए इग्नोर करूंगा, ये जितनी चीज़ें मैंने कही हैं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, ये आप में नहीं है। मैं आपके साथ बैठता हूं तो कुछ सीखता नहीं हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं तो आप चलने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं तो आप खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपसे कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं, एंटरटेन करना चाहता हूं, आप उसके लिए तैयार नहीं है, ठीक है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं तो आपके पास जवाब कोई नहीं है, ठीक है। अब जब आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं
तो फिर आप मेरे लिए कैसे रेलिवेंट हो सकते हैं? मैं आपकी शक्ल देख के कितना आपके साथ जाके जोड़ूंगा, आपके लिबास को देख के कितना जोड़ूंगा, फिर मुझे बात करनी है आपके साथ। और जब मैं बात करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कितना आप रेलिवेंट और कितना नॉन रेलिवेंट। और इसी तरीके से आप भी मेरे बारे में असेस कर लेंगे कि ये जिससे हम बात कर रहे हैं ये कितना रेलिवेंट है मेरे लिए, इसके साथ ताल्लुक जोड़ने में फ़ायदा है, नुकसान है, इसके साथ ताल्लुक जोड़ने में मुझे कुछ मिलेगा या मैं खाली हाथ रहूँगा या रहूँगी, इसके साथ जुड़ने से मेरे कुछ ताल्लुकात बनेंगे लोगों के साथ या नहीं बनेंगे, मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकलेगी या नहीं निकलेगी। ये सारी बातें हमारे जहन में आती हैं ना, तो इसीलिए फिर हम रेलिवेंट और नॉन रेलिवेंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है कि रेलिवेंट कैसे होता है बंदा। ठीक है, नंबर 1, आपका इंफॉर्मेशन पैकेज क्या है? ये मोबाइल पैकेज नहीं, इंफॉर्मेशन पैकेज, कि कितनी मालूमात हैं आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में और बाहर होने वाली चीज़ों के बारे में। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी बहुत कमांड है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन जब हम जरा थोड़ा सा निसाब से हट के बात करें तो वो ज़ीरो हो जाते हैं, उनकी मालूमात ना होने के बराबर होती है। उनसे पूछा जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड दुनिया में कौन सी नई बहसें चल रही हैं मैस कॉम के मीडिया के हवाले से, ये जो अभी कानून आया है हद के इज्जत बिल वाला जो है, वो आपको पता है क्या है बिल? आपको पता है कि पीका का कानून क्या है? आपको पता है कि आज़ादी इजहार जो है वो कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी नहीं है? दुनिया क्या सोचती है? अब आपको अपनी कम्युनिकेशन की डिग्री के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन इसकी हक में और इसकी मुखालफत में जो बहसें हो रही हैं दुनिया में, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। आप पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, किताबों में तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन ये जो पावर पॉलिटिक्स के डायनामिक्स पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर चल रहे हैं, इसको कैसे वर्कआउट कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ कि ईरानी सदर जो है एक तैयारे के हादसे में इनका हुआ है हादसा, ये जेन्युइन है या कुछ कॉन्स्पायरेसी है, उनको साजिश निशाना बनाया गया? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट की और सब्जेक्ट से बाहर के अंदर जो बहसें हो रही हैं, उसके बारे में हमारी इंफॉर्मेशन पैकेज क्या है? कितना हम चीज़ों के बारे में जानते हैं, कितना हमें पता है? अच्छा, वो इंफॉर्मेशन कैसे आती है? कैसे आती है इंफॉर्मेशन? पढ़ने से आती है, सुनने से आती है, देखने से आती है, सर्च करने से आती है। आप जाके चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना। अब हमने अखबार भी नहीं पढ़ना, रसाइल भी नहीं पढ़ने, डिबेट्स भी नहीं सुननी, खबर टीवी भी नहीं देखना, इंटरनेशनल न्यूज़ को भी नहीं मॉनिटर करना, कुछ भी नहीं करना। फिर कैसे आपके अंदर ये इंफॉर्मेशन पैकेज फीड किया जाए? कोई इंजेक्शन है, कोई दवाई है जो आपको दी जाए? वो आपने खुद अपना इंफॉर्मेशन पैकेज बढ़ाना है, शौक पैदा करना है। हो सकता है टीचर आपको ना पढ़ा रहा हो, लानत भेजे, वो ना पढ़ाए, उसको वही पढ़ाने दे 2 + 2 = 4, उससे आपने इम्तिहान पास करना है, लेकिन खुद तो शौक पैदा करे ना ये सारी इंफॉर्मेशन लेने का कि हो क्या रहा है, हमारा मैस कॉम की स्कोप क्या है, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है, कहाँ जा सकते हैं, क्या मंजिलें हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या इसमें नई नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो देखने पड़ेंगे ना। तो उसके आपको किसी ने नहीं रोका। अगर कोई टीचर आपको गाइड कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टीचर गाइड नहीं कर रहा तो आप खुद अपने लिए रास्ते निकालें, कुछ और लोग आपको गाइड करेंगे, कुछ लोग और आपको गाइड करेंगे। आपने अपना रास्ता खुद बनाना है। आपकी उंगली पकड़ के कोई आपको लेके नहीं चलेगा, जो लेके चलेगा वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा, फिर वो आपको आपके एजेंडे पे चलाएगा, अपने एजेंडे पे आपको डिक्टेट करेगा। माँ बाप एक हद तक आपकी उंगली पकड़ेंगे, बहन भाई एक हद तक उंगली पकड़ेंगे, कुलीग एक हद तक उंगली पकड़ेंगे। असल तैराकी, स्विमिंग आपने खुद करनी है। तो पहला पैकेज क्या हुआ? इंफॉर्मेशन पैकेज। ज़्यादा से ज़्यादा अपने शोबे के बारे में, अपने हालात के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान से बाहर के बारे में, जिस शोबे के साथ आप जुड़े हुए उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पैकेज अपडेट होना चाहिए। आज आपने पढ़ लिया, कल कोई और तब्दीली आ गई, परसों कोई और तब्दीली आ गई, तो अपडेटेड।
रोजाना की बेसिस के ऊपर अपडेट होना, ठीक है ना। आज का अखबार कुछ कह रहा है, कल का अखबार कुछ और कह रहा था, परसों का कुछ और कह रहा था, तो हम डेली बेसिस पे अपडेटेड होते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा पैकेज जो है वो है नॉलेज बेस्ड पैकेज। आपका नॉलेज पैकेज क्या है, यानी इंफॉर्मेशन पैकेज बहुत शानदार है। अब मैंने आपसे कहा कि आईएएस के ऊपर बहस करते हैं, जरा लंबी डिबेट करते हैं, तो यू हैवंट एनी नॉलेज। आपको इब्तदाई इंफॉर्मेशन पता थी, अब उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में ट्रांसलेट करना है, गहराई में जाना है, डेप्थ में जाना है, डिटेल में जाना है, पोस्टमार्टम करना है उसको उस तरह से सीखना है जैसे सीखने की जरूरत होती है। इब्तदाई इंफॉर्मेशन के साथ साथ अब हमने किस में जाना है, डेप्थ इंफॉर्मेशन। तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस प्रोफेशन से रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड आपका नॉलेज कितना है। आपको क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट के बारे में आपका नॉलेज कितना है, ठीक है। जैसे ड्राइविंग के बारे में कहा जाता है ना, ड्राइविंग के बारे में कहा जाता है, आप गाड़ी बहुत अच्छी चला लेते हैं, लेकिन गाड़ी की मैकेनिक्स के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता। जब गाड़ी खराब हो जाए तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। हमारे साथ भी होता है, हम भी कोई अच्छा मैकेनिक नहीं हूं मैं, लेकिन हाथ पैर मेरे फूल जाएंगे, क्योंकि मैंने वो सीखा ही नहीं है, वो सीखना पड़ेगा। तो इसलिए इंफॉर्मेशन से अपने आप को नॉलेज के अंदर ट्रांसलेट करना है। पहली स्टेप है अंडरस्टैंडिंग। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड करना है। वो मैंने आपको कहा ना कि मैंने अपने आप को रेलिवेंट करना है। पहले ये अंडरस्टैंड करें कि अगर लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो इसकी वजह मैं खुद हूं। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो मैं अगले सफर पे चलूंगा जो इंफॉर्मेशन बेस्ड पैकेज है, फिर मैं उससे अगले पैकेज पे जाऊंगा जो नॉलेज बेस्ड पैकेज है, ठीक है। तीसरा पैकेज स्किल पैकेज। इंफॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है, स्किल नहीं है, काम करना नहीं आता, मशीन खोलनी नहीं आती, कैमरा चलाना नहीं आता, गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी खोलनी नहीं आती, मैकेनिक्स नहीं समझते, ये सब चीजें नहीं आती, कंप्यूटर को सर्च करना नहीं आता, ट्रांसलेशन करनी नहीं आती, लेआउट डिजाइनिंग नहीं करनी आती, गूगल्स करना नहीं आता, लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती, ये सारी स्किल्स है ना। तो अब आपको तीसरा पैकेज क्या आ गया आपका, स्किल्स का। कि अब आपने अपने आप को स्किल्स के अंदर ट्रांसलेट करना है। वो स्किल्स जो आपके जात के लिए जरूरी है या वो स्किल्स जो आपके प्रोफेशन के लिए रिलेटेड है, जिससे आप अपने आप को इंडिपेंडेंट की तरफ जाएंगे, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ जाएंगे। जो गाड़ी चला लेता है उसको ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, जो गाड़ी नहीं चलाता उसको ड्राइवर की जरूरत होती है, जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो उसको अपने साथी कुलीग की जरूरत होती है, जिसको खाना पकाना नहीं आता तो उसको साथ अपनी मां की जरूरत पड़ जाती है। जैसे घर में होता है ना, क्या एक लड़की को ये तमाम चीजें आनी चाहिए अगर उसने आगे जाके किसी दूसरे घर में उसकी शादी होनी। इसी तरीके से अपने प्रोफेशन में कामयाबी के लिए आपको कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, एज मेल एज फीमेल, वो आपको आनी चाहिए। और वो स्किल्स भी बदल रही हैं वक्त के साथ साथ। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले मैं बात करता तो कोई बंदा 5 साल क्या 2 साल पहले भी बात करता तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिबेट नहीं होनी थी। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी समझना पड़ेगा, उसमें आपको डिजिटलाइजेशन भी समझनी पड़ेगी, उसमें आपको कोर्सेज की इंपॉर्टेंस भी समझनी पड़ेगी। डिग्री के साथ साथ कोर्सेज किस तरह से आपकी जिंदगी में एड्स होते हैं। अब आपको कई चीजें सीखनी है, ट्रेंड्स, यानी हर वक्त उलझा रहता हूं, हर वक्त उलझी रहती हूं, हर वक्त लड़ाइयाँ हो जाती है दोस्तों के साथ, तनाव आता जाता है, गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों आते हैं हमारी जिंदगी में, आएंगे सबके, एज नेचर, एज इंसान हम सबको कॉन्फ्लिक्ट को डील करना पड़ता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट आता है, हमें कॉन्फ्लिक्ट को डील करना नहीं आता, हम मसले को और ज्यादा खराब कर देते हैं। प्रेजेंटेशंस को, आपको अपना मुकदमा ही पेश करना नहीं आ रहा, मैंने आपको मौका दिया 5 मिनट आए और अपने आप को प्रेजेंट करें, यहां पर आप आए बाएं शाएं कर रहे हैं, आपको बोलना ही नहीं आ रहा सही तरीके से, अल्फाज की अदायगी ठीक नहीं है, कंटेंट ठीक नहीं है,
आपको कहा गया आइए, यदि घबराहट है आपको बोलने में, आपको कहा गया कि आइए यहाँ 5 मिनट अपना मुकदमा प्रेजेंट करें उसमें स्लाइड्स पे, आपको प्रेजेंटेशन नहीं आती, आपको निगोशिएट करना नहीं आता अपने आप को, बारगेन करना नहीं आता अपने आप को, लिखना नहीं आता अपने आप को। हम जिस ज़माने में थे हम तो खतूत से लिखना सीखा था हमने, अपने कज़न्स को, अपनी फैमिली के लोगों को ख़त लिखते थे, ठीक है, तब से हमें लिखना शुरू हुआ। आज तो ख़त नहीं लिखते हम, अब तो ख़त ख़त्म हो गए हैं, ये नया डिजिटल दौर है, ठीक है ना। तो ये लिखना सीख पड़ेगा। पढ़ना कैसे है? अब मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब शॉर्ट समरीज के अंदर डॉक्यूमेंट्रीज को देखने की दुनिया है, वीडियोस को देखने की दुनिया है, डिजिटलाइजेशंस की दुनिया है, तो आपको हर चीज़ डिजिटलाइज मिल रही है। किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किताबें सुनने की भी ज़रूरत है। अब तो किताबें आप लगा लें माइक और लगा के सुनते रहें, किताब अच्छी आवाज़ के अंदर वो बोलेगा, अंग्रेज़ी की किताब को उर्दू में बोलेगा, ठीक है ना। अब तो ये दौर आ गया, तो आपको देखना है कि कैसे मैं डिजिटलाइजेशन से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो अब आप गए पहले अंडरस्टैंडिंग में, फिर आप गए इंफॉर्मेशन में, फिर आप गए नॉलेज में, ठीक है, फिर आप गए स्किल्स में, ठीक है। अब आप जाएंगे एटीट्यूड एंड बिहेवियर में। एटीट्यूड और बिहेवियर का कोई फ़र्क किसी को पता है? अगर मैं आपसे कहूं कि एटीट्यूड में और बिहेवियर में क्या फ़र्क है, तो क्या कहेंगे आप? शाबाश। बिहेवियर जो परमानेंटली हो लाइफ में, और किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे अगर हम जो रिएक्शन करते हैं उसको। शाबाश, बहुत अच्छा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम रिएक्ट करते हैं फौरी तौर पे। आपकी कोई बात बुरी लगी तो मैं एकदम हाइपर हो गया, आपने कोई बुरी बात की, मैंने आप पे गुस्सा खा लिया, लेकिन 10 मिनट बाद मैं कूल हो जाऊंगा, रियलाइजेशन हो जाएगी तो कूल हो जाऊंगा, नहीं होगी तो हो जाएंगे कूल, क्योंकि ये परमानेंट आपकी शख्सियत का हिस्सा नहीं था। एटीट्यूड आपको किसी वाक़े की वजह से, किसी बात से, किसी के एक्शन से, किसी के कुछ से आपको गुस्सा आया है। बिहेवियर वो है जो मुस्तकिल बुनियादों पर आपकी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है। ये गालियाँ बहुत बकता है, ये हमेशा तनकीद बहुत करता है, नेगेटिव बहुत है, पॉजिटिव चीज़ों को तलाश नहीं करता, लेज़ी बहुत है, मेहनत करने से घबराता है, कुछ करने से घबराता है, कामचोर बहुत है, फिट नहीं है मेडिकली। अब ये बहुत सी बातें हैं, ये परमानेंट आपकी लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि आप अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहते, ना आप अपनी अच्छी सेहत पे तवज्जो देना चाहते हैं, ना अच्छे एटीट्यूड्स डेवलप करना चाहते हैं, ना बिहेवियर को ठीक करना चाहते हैं, ना अपनी गलतियों की इस्लाह करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें फिर मुस्तकिल बुनियादों पर आपके। अच्छा, अब आपका इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आपकी स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत वर्स्ट है। आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं? ज़िंदगी गुजार सकते हैं? तो वाली पैदा नहीं। तो एक बंदे के पास पैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसे हैं आपके साथ, लेकिन बदतमीज़ बहुत है, आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं? तो इसका मतलब हुआ कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल का कम होना कबूल है, लेकिन वर्स्ट एटीट्यूड का बंदा कबूल नहीं है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और हम जिंदगी में बहुत से कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन एटीट्यूड पे कंप्रोमाइज नहीं करते। एटीट्यूड के ऊपर हम नहीं कंप्रोमाइज करेंगे। अगर हमें पता चल जाए कि इसके वर्स्ट एटीट्यूड है तो आप उससे दूर भागते हैं। मैं सोचता हूं कि यार इस लड़की के पास या इस लड़के के पास इल्म, मालूमात, स्किल कम है, लेकिन इसका एटीट्यूड बहुत लर्निंग वाला है, तो इसका मतलब है थोड़ी सी हम इस पर तवज्जो दें तो ये सीख जाएगी, ठीक है, सीख जाएगी। लेकिन हम कहते हैं यार इसने सीखना सूखना कोई नहीं है, इसका एटीट्यूड बहुत वर्स्ट है, तो ये हमें, हमारे लिए फ़ायदे नहीं देगी, हमें नुकसान पहुँचाएगी या पहुँचाएगा। तो एटीट्यूड एंड बिहेवियर जो है वो आपके आगे आड़े आ जाते हैं। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको ठीक किया जा सकता है वक्त के साथ साथ, लेकिन पहले आपको अपने आप को मानना पड़ेगा कि मेरा ये एटीट्यूड गलत है, मेरा ये बिहेवियर गलत है। दोस्त मुझे इस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग मुझे अच्छा नहीं समझते इस बात पे, मेरे पेरेंट्स मुझे टोकते हैं, मेरे बहन भाई टोकते हैं, मेरे दोस्त टोकते हैं, मेरे कुलीग्स टोकते हैं। तो अगर वो टोकते हैं तो फिर मैं अपनी इस्लाह करूँ ना, अपने आप को चेंज करूँ। और अगर मैं चेंज नहीं करूँगा
तो फिर वो मेरे एटीट्यूड एंड बिहेवियर मेरे साथ साथ चलेंगे। हम कहेंगे टैलेंटेड बहुत है लेकिन एटीट्यूड वाइज ठीक नहीं है, तो आपका नेगेटिव पॉइंट डोमिनेट कर जाएगा, तो ये एटीट्यूड एंड बिहेवियर आ जाएगी। उससे आगे चले तो आपका एक्शन आ जाएगा, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, बिहेवियर, नाउ एक्शन। जो आप कर रहे हैं, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो डिटरमिन करेगा कि आप कितने रेलिवेंट हैं और कितने नॉन रेलिवेंट हैं। आप कितना पॉजिटिव एक्शंस की तरफ जाते हैं, कितना एजुकेटेड एक्शन की तरफ जाते हैं, कितना लर्निंग करने की तरफ जाते हैं, वो डिटरमिन करेगा। अगर वो ठीक नहीं है एक्शन आपका, ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, सोचें बहुत बड़ी बड़ी हैं, आइडियाज़ बहुत बड़े बड़े हैं, अमल ज़ीरो है, तो कुछ नहीं होगा। वो सब ख्वाहिशात जो है ना, वो ऐसे ही बह जाएंगी जैसे बहती हैं, ख्वाब सारे टूट जाएंगे क्योंकि एक्शन नहीं है। वो है ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, ये जन्नत भी है जहां। अमल होगा तो आप अपने लिए जन्नत तलाश करेंगे ना, अमल होगा तो आप अपने लिए कोई रास्ता तलाश करेंगे ना, अमल होगा तो आप अपने लिए इम्कानात तलाश करेंगे ना, अमल होगा तो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करेंगे ना, अमल होगा तो आप अपने लिए नए लोग तलाश करेंगे। आप घर में बैठे रहे, हाय शायद दोस्त बनने चाहिए, कभी नहीं बन सकेंगे। दोस्तों में जाके इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लोगों में, उनमें से कुछ दोस्त बनेंगे, कुछ दोस्त नहीं बनेंगे, सोशलाइजेशन करनी पड़ेगी। अब हमारे यहाँ इतने टैलेंटेड बच्चे बच्चियाँ हैं, सोशलाइजेशन ज़ीरो है। तो आए शादी ब्याह के फंक्शनों के अलावा कोई सोशलाइजेशन नहीं है लाइफ में। कोई जाके सेमिनारों में जाके अटेंड करने चले जाएं तो वहाँ जाके इसलिए बैठते हैं कि आपको टीचर ज़बरदस्ती बिठाता है, आपको ज़बरदस्ती वहाँ पे क्लासें आपकी एनरोल करवाए जाते हैं, हाजिरी लगवाई जाती है। शौक नहीं आपको, टीचर्स सर पे खड़े हुए हैं, कोई उठेगा तो उठाओ, बैठो 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 बैठो, नहीं अभी नहीं उठना, बैठो बैठो। बड़ी मुश्किल से लाना पड़ता है आपको। आपको पता हो आपके डिपार्टमेंट में, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में फला जगह पर कुछ लोग आए हुए हैं और फंक्शंस हो रहे हैं, यू डिडंट पार्टिसिपेट। मैं माजरत चाहता हूँ, शौक नहीं है, ज़बरदस्ती टीचर्स के कहने पे आए हुए। कुछ लोग आते होंगे शौक से, मेजॉरिटी को हमने देखा है कि वो उनको लाया जाता है, ठोसा जाता है, बताया जाता है, वो कहते नहीं छोड़ो क्या फ़ायदा। तो आप कैसे सीखेंगे, फिर कैसे रेलिवेंट करेंगे? अब देखिए ना, मैं आपसे बात करूंगा, जब आप मुझसे सवालात करेंगे तो मुझे आपके में से कुछ लोगों के सवालात बहुत अच्छे लगेंगे। तो जब अच्छे लगेंगे तो आपका एक इम्पैक्ट मेरे ऊपर अच्छा पड़ेगा ना। आपने सवाल भी नहीं करना, मौका भी दे दें बात करने के लिए, फिर भी नहीं करेंगे, तो वो कैसे आप अपने आप को रेलिवेंट करेंगे? टीचर्स के सामने कैसे रेलिवेंट करेंगे? कैसे आप लीड करते हुए, इनिशिएटिव लेते हुए नजर आएंगे कि यार ये अपने शौक से आया है? ये फर्क करना पड़ेगा कि कौन शौक से आया हुआ, कौन जबर की बुनियाद पे आया हुआ। जो जबर की बुनियाद पे आया है वो नेवर लर्न, वो सुन ही नहीं रहा मेरी गुफ्तगू सर, वो वहां बैठ के 45 मिनट का टाइम पास कर रहा है या साथ वाले को साथ छेड़खानी कर रहा है बस। जो शौक से आया है वो सुनेगा, उसने सीखना है, उसने रास्ता तलाश करना है, तो शौक पैदा करें। हर वक्त ये कॉरिडोर में बैठ के जिंदगी गुजारने का तो मकसद नहीं था। आपको इसलिए तो नहीं पैदा किया गया था कि आप डिपार्टमेंट के बाहर कॉरिडोर के अंदर जिंदगी गुजारेंगे। कॉरिडोर तो एक हजूम है, कॉरिडोर तो एक तमाशाई है, कॉरिडोर जो है वो एक गॉसिपिंग क्लब है। जाएं जरूर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ताहयात नहीं है, वो मुस्तकिल नहीं है। वो थक गए हैं, जाएं कॉरिडोर के अंदर, बैठें गपशप मारें, थकावट उतरे तो वापस आए उस जगह पे जहां से आपने अपने लिए रास्ता तलाश करना है। मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूं, जब क्लास पढ़ाने, सारा कॉरिडोर भरा होता है, लेज पकड़े हुए और चिप्स पकड़े हुए और बोतलें पकड़ी हुई हैं, पागलों की तरह सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। ये कॉरिडोर उस वक्त अच्छा लगता है, थ्रिल लगता है हमें सबको। मैं जब भी पढ़ता था, हमें भी शायद अच्छा लगता था, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं, वो जो टाइम जिसमें हमने सीखना था वो हमने कॉरिडोर में गुजार दिया। अब कॉरिडोर है बस, और कुछ नहीं है, हजूम है, तमाशाई है। तो आप अपने एक्शंस को लेके चलेंगे। जब आप अपने एक्शंस डिटरमिन करेंगे तो आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी जात के ऊपर। अब एक्शन जो है ना, जब आप एक्शंस करेंगे तो फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी जात के ऊपर। अब वो आपको एक कैरेक्टर बना रहा है,
पूरा। अब मैं देख रहा हूँ इंफॉर्मेशन भी, अंडरस्टैंडिंग भी, नॉलेज भी, स्किल्स भी, एटीट्यूड भी, बिहेवियर भी, एक्शंस भी और ट्रांसफॉर्मेशन भी। व्हाई आई इग्नोर यू? मैं क्यों इग्नोर करूँगा? पागल ही होऊंगा मैं, कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट ही होऊंगा। इंसान तो फितरी तौर पे कम्युनिकेट करना चाहता है, बोलना चाहता है। आपको मैं बेहतरीन किस्म के खानों के साथ और बेहतरीन किस्म की डिजिटल चीज़ों के साथ एक कमरे में बिठा दूं और कहूं कि बस अब आपने यहाँ से निकलना नहीं है, आपने चीखना शुरू कर देना 2-3 घंटे के बाद। आपको कहा जाएगा बेहतरीन खाना मिलेगा लेकिन बोलना नहीं है, आप उल्टियाँ करना शुरू कर देंगे 2 घंटे के बाद। क्योंकि इंसानी फितरत है, वो बोलना चाहता है, वो सुनना चाहता है, वो देखना चाहता है फिजिकली लोगों को। आप जितनी मर्जी कम्युनिकेशन कर लें रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, फ़ोन के ऊपर, उस पर स्काइप पे, सब जगह पे कर लें, लेकिन जो फिजिकल मिलने का कॉन्टेक्स्ट है उसका कोई अल्टरनेट हमारे पास नहीं है आज तक। असल मुलाकात वही है जो आप फिजिकली करते हैं। तो वो अपने आप को इस तरह से जोड़ें कि आप अपने आप को रेलिवेंट बनाएं। या तो आपके पास दौलत इतनी हो, अच्छा जिनके पास दौलत है वो भी रो रहे हैं कि हम रेलिवेंट नहीं है, लोग हमें लिफ्ट नहीं कराते, क्योंकि रेलिवेंट किसी बुनियाद के ऊपर होगा ना। एक बंदे के पास दौलत है, मैं कहता हूं यार ये रोज मुझे चाय पिलाएगा, तो मेरी रेलिवेंसी क्या है? चाय, पैसे ये देगा, ठीक है मैं चाय पी रहा हूं, बस यही मेरी रेलिवेंसी है। ना मैंने इसे सीखना है, ना मैंने कुछ सिखाना है, ना मुझे कुछ करना है, ना मुझे कुछ करना है। चाय अच्छी पिलाता है यार, बिठा लेता है, गॉसिपिंग करता है, तो चलो ठीक है, रेलिवेंट है। इससे ज़्यादा रेलिवेंसी नहीं है। ये याद रखिए, ज़िंदगी जो है ना कनेक्टिविटी की है। जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी से, अगर आप यहां पर हैं, यहां कनेक्ट नहीं हो रहे, 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 ये कनेक्टिविटी क्या है? आपके प्रोफेशंस हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी सोशलाइजेशंस है, आपकी फैमिली है, आपके कुलीग्स हैं, आपके टीचर्स हैं, ठीक है, आपके रिलेटिव्स हैं। उनके दरमियान किस तरह से आप कनेक्टिविटी को जोड़ते हैं। और कामयाब वही होता है जिसके पास कनेक्टिविटी होती है। मसलन हम 4-5 लोग यहाँ पे मिले, 5 में से हो सकता है 5 के साथ मेरी कनेक्टिविटी ना हुई हो, लेकिन मैंने 1-2 लोगों के साथ कनेक्टिविटी कर ली है, नंबर एक्सचेंज कर लिए, बातचीत कर लिए, अच्छे लगे, मिलने की दोबारा हमने वादा किया है, मिलेंगे भी दोबारा, ठीक है। क्या किया हमने कनेक्टिविटी को स्टार्ट किया है। हो सकता है हमारा तजर्बा गलत साबित हो, हम बंद कर देंगे कनेक्टिविटी, लेकिन अगर तजर्बा ठीक होगा तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम डिस्कनेक्ट हैं, कनेक्टिविटी की नहीं है, डिस्कनेक्ट है और मातम कर रहे हैं कि लोग हमें लिफ्ट नहीं कराते। वो कैसे होगा? लोग क्यों लिफ्ट कराएंगे आपको? आप कनेक्टिविटी में तो आए ना, इंगेजमेंट में तो आए ना, इंगेज तो होना, चीज़ों को इंगेज करेंगे तो चीज़ें आपके लिए अपॉर्चुनिटी तलाश करेगी ना। अब हमने कनेक्ट होना नहीं है, इंगेज होना नहीं है और अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो नहीं मिलेगी। कैसे अब अपने आप को लेके आएंगे? तो ये जहन में रखें कि अगर हमने अपने आप को एक तरीके से ट्रांसलेट करना है तो रेलिवेंट करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को होमवर्क करना पड़ेगा। परफेक्शन कोई चीज़ नहीं होती, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूं, आप में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती। हम सिर्फ परफेक्शन की तरफ जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर परफेक्शन जो है वो पैदा करें। और मैंने आपको कहा है कि हम रेगुलर बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, खानों के ट्रेंड सीख रहे हैं, कपड़ों के ट्रेंड सीख रहे हैं, बालों के डिज़ाइन, हेयर ड्रायर के पास जाके उसे कहते हैं बाल इस तरह का डिज़ाइन करना चाहिए, चेहरा इस तरह से बना दिया जाए, कपड़ों में इस तरह से जिद्दत पैदा की जाए, हाँ, जूते इस तरह के होने चाहिए, ग्लैमराइजेशन अपने अंदर पैदा करते हैं,
रंग बिखेरने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रंग कैसे हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डालेगा। अच्छे कलर्स में रहना चाहते हैं, इंटरटेन करना चाहते हैं, तफरी करना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, लाफ करना चाहते हैं, म्यूज़िक सुनना चाहते हैं। जब मूड अच्छा होता है तो अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, मूड बुरा हो तो ज़रा मातम वाला म्यूज़िक तलाश कर लेते हैं। ठीक है ना, हर तरह का म्यूज़िक है ना। कॉमेडी का दिल कर रहा है तो कॉमेडी कर रहे होते हैं, उदास हैं तो उदासी करना। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी है। इंसान एक जैसा नहीं रहता, इंसान एक जैसे कपड़े नहीं पहनता। बाहर जाता है तो बड़ा ज़रा लशपश करके कपड़े आता है, घर में आता है तो फिर वो अपने कैजुअल ड्रेसेस में आ जाता है। ठीक है ना, बाहर जाएगा तो मेकअप किया होगा, घर आएंगे होंगे तो मेकअप उतर जाएगा। ये एक डाइवर्सिटी है हमारे, हर चीज़ का एक तकाजा है, हर महफिल का एक तकाजा है। उस महफिल के मुताबिक हम बिहेव करते हैं, उस सोशल गैदरिंग के मुताबिक बिहेव करते हैं और अपने मिजाज के मुताबिक, अपने मूड्स के मुताबिक कहते हैं। वो कहते हैं किसी से आपने कुछ मांगना हो तो पहले उसके मूड्स को चेक करो। बाप का मूड खराब है ना तो पैसे ना मांगना, जूती पड़ेगी। माँ का मूड ठीक नहीं है ना तो ऐसी बात ना करना जिसको सुनते उसको गुस्सा आ जाए। तो पहले कहते नहीं आज नहीं कल करेंगे, आज माँ का मूड ठीक नहीं, कल करेंगे। आज बाप से बात ना करना, वो बड़े गुस्से में, बेटा माँ कहती है कल करना, अभी आज उस वक्त ना बात कर रही है। हम मूड्स के ऊपर चलते हैं, हम मूड्स को चेक करते हैं। अच्छा मूड होता है तो हम अच्छी बात करवा लेते हैं, प्यार से मोहब्बत से 100 रुपये की बजाय 1000 रुपये निकलवा लेते हैं अपने बाप से, लाड प्यार से। गुस्से से मांगेंगे तो वो 100 भी नहीं देगा आपको। ये आपका राइट है कि आपने मुझे पैसे देने हैं। वो कहेगा अच्छा ठीक है देना, तो राइट बेदराम। वो लाड से, प्यार से, मोहब्बत से आप 1000 रुपये निकलवा लेंगे, वो दे देगा। तो ये जो मूड्स हैं, इन मूड्स में हमने अपने आप को इस तरह से ट्रांसलेट करना है कि हम रेलिवेंट हो जाए, लोग हमें इग्नोर ना करें। हम अपनी फैमिली में देखें ना, हमारे जो कज़न्स हैं, आपको कुछ कज़न्स डल लगते हैं, कुछ खामोश तबीयत होते हैं, कुछ जॉली किस्म के शरारतें करते हुए कज़न्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर उधर ही बैठ के एंजॉय करते हैं, या वो हमें एंजॉय कराने की कोशिश करते हैं। तो हम कहते हैं देखो कितना जिंदा दिल है, कितना इंटरटेनर है, कितनी गॉसिपिंग करता है, हाँ कितना फन करता है, क्या क्या इसको लतीफ़े आते हैं, क्या क्या इसको शायरी आती है, हाँ क्या क्या इसको किस्से कहानियाँ आती हैं, क्या उछल कूद करता है। यानी हर तरह की वो डाइवर्सिटी अपने अंदर पैदा करता है ताकि माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर ले। एक थ्योरी है कि कामयाब इंसान कौन होता है। उसने कहा जो जितना ज़्यादा मोल्ड होता है, फ्लेक्सिबल, आसानी से मोल्ड हो जाता है। कुर्सी है ना, उसको ऐसे करके पकड़ के मोल्ड कर लेते हैं। तो जो जितना मोल्ड हो जाता है उतना वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, और जितना फ्लेक्सिबल होता है उतनी उसकी लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस हो जाती है। जो जितना रिजिड होगा, जो जितना हार्डलाइनर होगा, उसकी एक्सेप्टेंस ना होने के बराबर है। उसको लोग कबूल नहीं करते। वो कहते हैं हार्डलाइनर है, बहुत सख्त मिजाज का है, अच्छा लेकिन है बहुत हार्ड, इससे बात नहीं हो सकती, इसमें लचक नहीं है, ये दूसरों की सुनता कब है, अपनी बात मनवाता है, तो उससे गुरेज करना है। तो ये कुंजी आपके हाथ में है, रेलिवेंट वाली, किसी और के हाथ में नहीं है। अच्छा, फिर ये कि रेलिवेंट आप उस वक्त होते हैं जब आप अपने काम को प्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोगों के पास बहुत टैलेंट है बट किसी को पता ही नहीं। अच्छा तुम्हें ये आता था, तुमने मुझे बताया नहीं, हमें तो पहली दफ़ा पता चला है, क्योंकि आपने कभी अपने आप को शोकेस ही नहीं किया। हम अपने चेहरा तो शोकेस करते हैं, अपना कपड़े तो शोकेस करते हैं तस्वीरों के साथ, अपने अंदर की सलाहियतों को शोकेस नहीं करते। अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है पॉजिटिविटी की, उसको स्ट्रेंथ नहीं करते। मसलन ये स्ट्रेंथ है ना कि मैं आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, तो वो शो करेंगे कि आप हार्ड वर्किंग हैं। आपको कोई काम मिलेगा, कोई टास्क मिलेगा तो आप वाकई उसमें मेहनत करते हुए नजर आएंगे। आपको लिखना आता है तो आप लिखे दिखाएंगे तो पता चलेगा ना लिखना आता है। आप अच्छे प्रेजेंटर हैं तो बताएंगे ना कि प्रेजेंटेशन आती है आपको। तो आप अपने आप को शोकेस नहीं करते हैं, मातम बहुत करते हैं, हाय मर गए, काश 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 ये हमारे पास नहीं है, ये नहीं है। दो दोस्त आते हैं, वो कहते हैं छड्डो जी बस रह गए यार, किस्मत ही ख़राब है, अल्लाह ताला बस वो गिले शिकवे पे छोड़। बस जो है आपके पास उसको सेलिब्रेट करो यार, जो है उसे शोकेस करो, जो है उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो, जो है उसे और रास्ते निकालो,
जो है उसमें नए इम्कानात तलाश करो, जो है उसमें नई दोस्तियां तलाश करो, जो है उसमें नए मौके तलाश करो। कोई आइडियल चीज़ आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगी, बस वो किस्मत वाले होते हैं कुछ लोग जिनको मिल जाती हैं, नॉर्मली लोगों को नहीं मिलती। नॉर्मली लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपना हिस्सा निकालना पड़ता है, अपना हिस्सा मांगना पड़ता है, अपने लिए स्पेस तलाश करनी पड़ती है, अपने लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, अपने आप को शोकेस करना पड़ता है। तो जब तक हम शोकेस नहीं करेंगे अपने आप को, अपनी एक्टिविटीज़ के साथ, अपनी सलाहियतों के साथ, अपने नॉलेज के साथ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपनी इल्म के साथ, अपनी स्किल्स के साथ, अपने एटीट्यूड के साथ, हम कहते हैं ना ये इस बंदे का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, क्यों? हमने कभी उसके मुंह से गाली नहीं सुनी, तो उसने शोकेस किया हुआ, ये उसने ये बात शोकेस की हुई है, क्योंकि आप उस बात को आगे फैला रही हैं, वो आगे लेके जा रहा है, वो आगे लेके जा रहा है, फला बंदा बहुत अच्छा है, फला टीचर बहुत अच्छा है। तो टीचर ने अपने आप को शोकेस किया हुआ है। 5 टीचर आपको पढ़ाते हैं, 2 आपको बहुत अच्छे लगते हैं, 3 अच्छे नहीं लगते। जो 2 अच्छे लगते हैं उन्होंने शोकेस किया हुआ है एज ए गुड टीचर आपके सामने, अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से। कुछ टीचरों ने आपको शो नहीं किया हुआ, अपने आप को शोकेस नहीं किया हुआ, इसलिए वो आपको लगते हैं बुरे, कैजुअल है। तो अपने आप को शोकेस करना सीखें। देखिए ना, तशहीर जो होती है, लोगों को बताना कि मुझे ये आता है, ये बहुत ज़रूरी है समाज में। इसको नेगेटिव टूल के तौर पे मत देखें। आप बताएं कि आपको ये कुछ आता है, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, ताकि जनाब ये चीज़ें जो है हमें आती हैं। और जितना आप ये भी याद रखिए, हम पॉलिश कितना करते हैं अपने आप को। पॉलिश का मतलब क्या है? इंप्रूव करना, चमकाना अपने आप को, शाइनिंग लेके आना अपने अंदर। नज़र से दूर से आए, चेहरा नहीं सज रहा, जूता चमक रहा है। जो चीज़ चमक रही है ना, वो दूर से नजर आएगी। तो हम क्या करते हैं कि अपनी चीज़ को चमकाते हैं। तो जब आप पॉलिश करते हैं तो क्या करते हैं? अपनी सलाहियतों को पॉलिश करते हैं, अपने नॉलेज को पॉलिश करते हैं, अपने इल्म को पॉलिश करते हैं, अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हैं, अपने एटीट्यूड को पॉलिश करते हैं, अपने बिहेवियर को पॉलिश करते हैं। क्यों? कि वो जाज़ब नज़र आए, उसमें जिद्दत नज़र आए, उसमें अच्छाई नज़र आए, आपको अपील करे लोगों को। आप अच्छा लिबास पहनते हैं तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आप अच्छा चेहरा बनाते हैं तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आप अच्छे तरीके से खड़े होते हैं, आपके खड़े होने का अंदाज़, आपके बैठने का अंदाज़, आपके बोलने का अंदाज़, आपके चलने का अंदाज़, आपकी बात करने का अंदाज़, वो लोगों को इंस्पायरेशन देता है या नॉन इंस्पायरेशन भी देता है। बहुत बुरे तरीके से बोलते हैं, बहुत बुरे तरीके से कपड़े पहनते हैं, बहुत बुरे तरीके से चलते हैं, तो ये चीज़ें इंस्पायरेशन में, नॉन इंस्पायरेशन के अंदर आपको लेके जाती है। और जब मुझे कोई चीज़ इंस्पायर करती है तो वो मुझे अट्रैक्ट करती है ना, और जब वो मुझे अट्रैक्ट करती है तो वो मुझे मजबूर करती है आपके पास जाने के लिए। और जब वो मजबूर करती है तो मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूं। बहुत देखिए, इंसानी फितरत है, इस फितरत को चैलेंज मत करें। हम में से हर शख्स किसी ना किसी के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, और हर चीज़ को नेगेटिविटी के साथ देखने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में से नेगेटिविटी तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को पॉजिटिव एंगल से भी देखने की ज़रूरत है। ह्यूमन रिलेशनशिप सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, ह्यूमन रिलेशनशिप पॉजिटिव भी होती है, वरना ये वजूद ही ना होता इस इंसानी रिश्तों का, अगर हमने हर चीज़ को नेगेटिविटी के साथ देखना होता। तो ये इंसानी फितरत है कि वो आपके साथ इंस्पायर होता है, वो आपके साथ अट्रैक्ट करना होता है, वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपके साथ बात करना चाहता है, वो आपके साथ बैठना चाहता है, वो आपसे गॉसिपिंग करना चाहता है, वो आपके साथ खड़ा होना चाहता है, वो आपके साथ चलना चाहता है। लेकिन आपने अपने लिए रास्ता देखना है कि मेरे लिए क्या चीज़ रेलिवेंट है और क्या चीज़ नॉन रेलिवेंट है। ना मिल सको तो बिछड़ जाओ दोस्तों की तरह। आपको समझ आ रही है कि ये रेलिवेंट नहीं है, तो ज़रूर थोड़ी कि पहले उसको बताना है कि तुम रेलिवेंट नहीं हो, पहले उसको सुनानी है, पहले उसके साथ लड़ना है, पहले उसके साथ झगड़ना है, पहले उसको बताना है कि तुम डिग्रेड करना है मैंने तुम्हें क्योंकि तुम रेलिवेंट नहीं हो। नहीं, खामोशी से रास्ता बदल लेते हैं। नए रास्तों की तलाश, नए लोगों की तलाश, नए रेलिवेंट लोग अपने लिए तलाश करो। और जहां आपको लगता है कि कोई चीज़ रेलिवेंट नहीं है, उसको आपने इग्नोर करके फिर आगे बढ़ना है, फिर नई चीज़ तलाश करनी है जो आपके लिए रेलिवेंट हो जाए। तो ये जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, आपके साथ ये डिबेट चलेगी रेलिवेंट एंड नॉन रेलिवेंट की। कुछ लोग आपके लिए रेलिवेंट होंगे, कुछ लोग आपके लिए नॉन।
नॉन रेलिवेंट कह लें, इररेलिवेंट ज़रा बहुत नेगेटिव हो जाता है, नॉन रेलिवेंट होंगे। अब नॉन रेलिवेंट से लड़ना नहीं है, नॉन रेलिवेंट को पास करना है, इग्नोर करना है, खामोशी से आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैंने तो वहां पहुंचना था। इसको अगर मैंने रेलिवेंट कर लिया तो मेरा डेस्टिनेशन पीछे रह जाएगा, मंजिल मेरी पीछे रह जाएगी। मुझे तो टारगेट्स मेरे अचीव करने हैं, उसको बेस करना है, तो वो करें, कोई बंदा नहीं रोकेगा। और जितना अपने आप को मैपिंग करेंगे उतना आप कामयाब होंगे। मैपिंग क्या होती है बताओ? मैपिंग क्या होती है? प्लानिंग भी हो सकती है, उससे पहले एक और चीज भी है, ये भी दूसरी बात है, पहले इससे एक और चीज भी है, हैं? शाबाश, पहले एसेस करना है। पहले आप अपने आप को एसेस करेंगे। मैं यहां पे खड़ा हूं आज 2025 मई 2024, वेयर यू आर स्टैंड, मैं यहां खड़ा हूं। ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। हाँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरी है नेगेटिविटी, वीकनेस कहने, नेगेटिविटी का भी वर्ड जरा हार्श है, वीकनेस है। जब आपने यहां एसेस कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, नॉलेज आपके पास आ गया कि मेरे अंदर क्या क्या गैप्स हैं, तो फिर वो आप वाली बात कि हम जाएंगे प्लानिंग की तरफ। अब प्लानिंग में और स्ट्रैटेजी दोनों को मिक्स करना पड़ेगा कि कैसे मैंने अपनी इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना है, ठीक है, और कैसे अपनी इस स्ट्रेंथ को फर्दर मैंने पॉलिश करना है। जो सीखा हुआ है, जो आता है, उसको और खूबसूरत बनाना है। जो नहीं आता उसको सीखना है, उसको स्ट्रेंथ में लेके आना है। तो हो सकता है जब आप 25 मई 2025 को अपने आप को इवैल्यूएट करें, असेस करें, तो आपको पता चलेगा कि मेरी ये वीकनेस ये जो थी ना, ये 2 खत्म हो गई है, अब 3 रह गई हैं, और हो सकता है चौथी कोई नई क्रिएट हो जाए उस साल की। फिर वो असेसमेंट आपकी जो है ना वो होगी। तो इंसान क्या करता है? सोचता है, समझता है, जांचता है, परखता है, समझने की कोशिश करता है, मंसूबा बनाता है, अमल करता है, फिर नतीजे लेता है। यही थ्योरी है ना। तो पहले जितना शानदार और जितनी डेप्थ में, जितना खूबसूरत तरीके से आप अपने आप को एसेस करते हैं ना, उतना ही खूबसूरत नतीजा भी आप निकाल सकते हैं। अगर बेस लाइन ठीक नहीं है, जिसके ऊपर बैठ के मीनार तामीर करना था, वो ठीक नहीं है, तो अब घर बनता ना, घर, तो जो घर बनाने का समझते हैं, जानते हैं, वो क्या करते हैं? जो सबसे नीचा वाला होता है ना, क्या कहते हैं उसको? कुछ बुनियाद। जो घर की बुनियाद डाली जाती है ना, वहां वो कहते हैं कोई कंप्रोमाइज ना करना सर। वहां जो सरिया पड़ता है, वहां जो ईंट पड़ती है, वहां जो सीमेंट लगता है, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना, ऊपर बचा लें। क्योंकि बेस जिसने उसके ऊपर खड़ा होना है, वो अगर ठीक नहीं है बेस, तो वो बेस नीचे से गिर जाएगी। ये जो घर जितने गिरते हैं, इनमें से ज्यादातर बेस लाइन के प्रॉब्लम होते हैं। हमारे जो ख्वाब टूटते हैं, उन ख्वाबों के टूटने की एक वजह यह है कि नीचे हमारा बेस लाइन सरफेस जो है ना वो ठीक नहीं होता। हमने बहुत रियलिस्टिक तरीके से ख्वाब नहीं देखे, हमने बहुत ड्रीमी किस्म के ख्वाब देखे हैं, वो जो मुमकिन नहीं होते हैं। वो शहजादों की कहानियाँ सुन सुन के हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, और हम वो ख्वाब देखते हैं कि जो शायद दुनिया में नज़र नहीं आते। ख्वाबों को भी एक रंग देना होता है ना, देखना होता है किस तरह से हमने चीज़ों को अचीव करना है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने आप को रेलिवेंट करने का। सिर्फ टारगेट अपने आप को लेके आना है कि मैंने अपने आप को रेलिवेंट करना है, मैंने अपने आप को रेलिवेंट करना है। अच्छा, जब आप किसी के पीछे पीछे परसू करते हैं ना, भागते हैं, वो चीज़ उतनी आपसे दूर होती है। एक इंसानी फितरत नहीं है। जितना आप उसके पीछे भागेंगे ना, वो उतना आपसे भागेगा, वो नहीं पकड़ा जाएगा। जितना आप उससे ज़रा अपने आप को डिस्कनेक्ट कर ले, तो वही चीनी कहावत है ना कि अगर किसी को किसी से प्यार होगा, वो जहाँ भी चला जाएगा उसने लौट के वापस आना है। वो उसका है ना, प्रवीण शाकिर का शेर, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस एक बात अच्छी लगी मुझे, मेरे हर जाएगी। हम इंसानी रिश्तों में ना बहुत पागलों की तरह भागते हैं, उसमें फिर बैगिंग आ जाती है,
फिर मुझे लगता है बैगर है ये, परसू कर रहा है, पीछे पड़ गया है। फिर वो अपनी डिक्टेशन लेके आता है, अपनी शराइत पे खेलूंगी पिया दिल की बाजी। जरूर करें अपने आप को, लेकिन एक हद में जाके ना आपको अपने आप को स्टे करना है और बताना है कि अगर तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो तो नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान तुम्हारा भी है। ये कब होगा? जब तुम अपने आप को रेलिवेंट बनाकर पेश करोगे। और बाज़ लोगों को मैंने सुना है, यार काश वो मुझसे उस वक्त गलत फैसला ना होता, वो वाकई बहुत रेलिवेंट बंदा था, बंदी थी, मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद था, मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने उसके ज़ाया किया, ट्रेन मिस हो गई। अब अगली बात करें, जो गई छूट गई तो छूट गई। तो इसलिए अपने आप को इस अंदाज से प्रिपेयर करें कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका एक सॉफ्ट इमेज, आपका एक कंफर्ट जोन। हम बाज़ लोगों के बारे में कहते हैं यार जब भी कभी मुसीबत होती है ना, आप कुछ लोगों के पास जाते हैं, क्यों? आपका इत्मीनान होता है कि उसने हमारे मामलात हल करने हैं। तो वो क्या सपोर्टिव एटीट्यूड होता है। वो जो एटीट्यूड एंड बिहेवियर की मैंने बात की है ना, उसमें एक बड़ा पॉइंट होता है कि आप हाउ मच यू आर सपोर्टिव, कितने सपोर्टिव हैं, मेरी मुश्किल में कितना खड़े होते हैं। हम सबको एक थपकी चाहिए बस। हम सब सुबह जब घर से निकलते हैं ना तो एक थपकी की तलाश में होते हैं कि कोई समवन थपकी दे, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा। वो थपकी नहीं मिलती, उस थपकी की जगह 10 थप्पड़ पड़ते हैं। कभी उस्ताद से पड़ता है, कभी माँ से पड़ता है, कभी बाप से पड़ता है, कभी दोस्तों से पड़ता है, कभी टीचर से पड़ता है। कोई थपकी नहीं देता जब हम अच्छा काम करते हैं। जब हम बुरा काम करते हैं तो 10 सुनाने वाले आ जाते हैं। तो इंसान बुनियादी तौर पे, फितरी तौर पे एक थपकी की तलाश में है कि कोई आए और मुझे आके जो है ना थपकी दे, वेल डन, यू आर डूइंग एक्सीलेंट। और अगर वो परफॉर्म नहीं भी कर रहा तब भी थपकी देता है कि यार डोंट वरी यार, डोंट लूज होप, यू विल डू नेक्स्ट टाइम, बी ब्रेव, हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, आई एम विद यू। और वो ऐसे थपकी मारता आपको, तो आप हारे हुए खड़े हो जाते हैं, शिकस्त खोरदा से खड़े हो जाते हैं अपने आप को। तो हम सबको थपकी चाहिए। अच्छा, थपकी आती कब है? जब आप किसी को थपकी देते हैं। आपने तो कभी ज़िंदगी में किसी को थपकी दी नहीं है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आपको थपकी दें। लोग नहीं देंगे। गिव एंड टेक, बार्टर एक्सचेंज, यू गिव इट, आप कुछ दे रहे हैं तो दूसरा कुछ दे रहा है आपको। आप लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, लोग भी तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की थपकी बनेंगे, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, एक दूसरे के लिए कंफर्ट बनेंगे। हम दिल का गुबार जब निकालते हैं और रोना चाहते हैं तो किसी एक ऐसे फर्द के पास जाते हैं जिस पे हमें बहुत ज़्यादा इत्मीनान होता है, तो वहाँ जाके धाड़े मार के रो पड़ते हैं। हर एक के पास नहीं रोते। हमें पता है वहाँ हमें थपकी मिलनी है, वहाँ हमें सपोर्ट मिलना है, वहाँ हमें मॉरल सपोर्ट मिलनी है। ठीक है ना? तो ये ज़िंदगी में ये चीज़ें अपने जहन में लाएं कि कैसे हम अपने आप को पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे। ये 4 लेवल हैं जहाँ आपने इंटरेक्ट करना है। कौन कौन से? पर्सनल, दूसरा कौन सा? फैमिली, तीसरा प्रोफेशनल, चौथा जहाँ आप लोगों से जब बाहर निकलते हैं इंटरेक्टिव। आप किसी दुकान पे सौदा लेने जाते हैं ना, तो दुकानदार आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, या आप दुकानदार के साथ बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, तो क्या ये सोसाइटी है ना? दुकानदार आपका रिश्तेदार तो नहीं है, उससे आपकी कोई प्रोफेशनल लाइन तो नहीं है, उसके साथ आपकी कोई फैमिली लाइन तो नहीं है, उससे आपका कोई पर्सनल कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है। आपने उसके साथ जिस तरह से बिहेव किया है सोसाइटी के तौर पर, वो आपको याद रखेगा कि यार ये मेरा बड़ा अच्छा कस्टमर है। आपको भी लगेगा कि यार ये दुकानदार बहुत अच्छा दुकानदार है, चीज़ों के साथ दो नंबर काम नहीं करता। तो हम अपने आप को, अपना सॉफ्ट इमेज कम्युनिटी में भी डेवलप करते हैं, सोसाइटी में भी डेवलप करते हैं, फैमिली में भी डेवलप करते हैं, प्रोफेशन में भी डेवलप करते हैं और पर्सनल लेवल पे भी डेवलप करते हैं। कि मैं जब देखता हूँ अपने आप को, इवैल्यूएट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं यार आई एम गुड। और एक बड़ी मशहूर कोट है कि जब कभी अपने आप पे फ़ख्र करना चाहो,
जब कभी अपने आप पे प्राउड फील करना चाहो, और जब कभी अपने आप की अपनी किस्मत पे नाश करना चाहो, तो अपने से नीचे वाले लोगों को देख लो। आप सेहतमंद है, दूसरा नॉन सेहतमंद है। आप डिसेबल नहीं है, वो डिसेबल है। आपको तालीम का हक मिला, उसको तालीम नहीं मिल सकी। आप घर में रहते हैं, उसके पास घर नहीं है। आपके पास खुराक है, उसके पास खुराक नहीं है। आपका माकूल जो चेहरा है, उसका चेहरा सही तरह से नहीं है। तो अपने नीचे जाके देखें, तो फिर यू फील प्राउड। और जब आप अपने ऊपर से लोगों को जाके देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स आएगा कि यार काश मैं भी ऐसा होता, काश मेरे पास भी होता, काश मेरे पास भी होता। अब वो सारा दिन आपको तंग करता रहता है, काश 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 काश, क्योंकि आप ऊपर वाले लोगों को देखते हैं। तो बैलेंस पैदा करें। ऊपर वालों को देखना है तो वहाँ पहुँचने की जुस्तजू करें, वहाँ पहुँचने की कोशिश करें, जेलस ना हो। नीचे वाले लोगों को देखें तो शुक्र अदा करें कि मैं वो नहीं हूँ, मेरे पास और ज़्यादा मौके हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों को अबूर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जहन में कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। कुछ सवालात हैं तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी सर, अगर आप में एक क्वालिटी नहीं है और आपको कोई बार बार बोले कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, पहली कोशिश तो ये है कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, पहला सवाल ये है कि क्या आप उसको क्वालिटी समझते भी हैं या नहीं है। पहले तो अपने आप से सवाल करें ना कि ये क्वालिटी है। नहीं, मतलब कोई बोले कि तुम ऐसे हो जबकि आप वैसे नहीं हो। अच्छा, वो नहीं, पहले मेरी वाली बात सुने ना। पहले तो ये है कि कोई बंदा क्या ये क्वालिटी पैदा करे, पहले आप ये समझने की कोशिश करें ये क्वालिटी है भी या नहीं है। अगर आपके दिल से आवाज़ नहीं आ रही, ये क्वालिटी नहीं है, तो आप छोड़ दें, पास कर दें। किसी के लिए होगी, आपके लिए नहीं होगी। अच्छा, अब आपने जो दूसरी बात की है कि आप ऐसे हैं नहीं, लेकिन लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे बैठ के ना परफेक्टली कहता हूँ मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। 50 लोग जो मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं वो कहते हैं नहीं सलमान साहब अच्छे इंसान नहीं है। इनकी बात ज़्यादा भारी होगी ना। कुछ तो है जिस पे पर्दादारी है। ये फिर एक बंदा कह रहा हो। एक बंदा नहीं कहता ना, एक से ज़्यादा कहते हैं। आप एक की सुनते हैं, फिर दूसरा भी कहता है, तीसरा भी कहता है। अच्छा, एक भी कह रहा है मिसाल के तौर पे, तो अब आप यू नीड सम डायलॉग। मिसाल के तौर पे मैं आपके बारे में एक बात कहता हूँ, आप कहती नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, तो मैं कहूँगा अच्छा, मैं फिर आपको कुछ टिप्स दूंगा ना, बताऊँगा कि मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ। आप कहेंगे ना कि सर ये बताइए कि आपको क्यों फील हुआ ऐसा। मैं कहूँगा ये 2-3 बातें हैं, इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से मैंने ये असेस किया। ठीक है, तो आप फिर दोबारा इवेल्युएट करेंगे। नहीं सर, ऐसा तो मैं नहीं सोचती, ऐसा तो मैं हूँ नहीं। मैं फिर 2-3 बातें आपको बताऊँगा। मे बी आई लर्न, मैं आपसे सीखूँ कि वाकई यार ये गलत बात मैंने शायद निकाल दी है, ये लड़की ऐसी नहीं है। और मे बी आपको लगे कि हाँ ये बात इसने बताई है बिल्कुल ठीक बात बताई है। मे बी कुछ अरसे के बाद आपका नया एक्शन जो है वो मुझे डिटरमिन कर दे कि जो मैंने सोचा था वो गलत था। आप तो बिल्कुल परफेक्ट है। परेशान नहीं होना इन चीज़ों पे। ये वक्त के साथ साथ, प्रोसेस के साथ साथ, इंगेजमेंट के साथ साथ और वो कनेक्टिविटी के साथ साथ आउट होते हैं। हम बहुत से लोगों के बारे में बहुत से एटीट्यूड्स बना लेते हैं, बाद में गलत साबित होते हैं। और वो कब गलत साबित होते हैं? जब हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है, जब हमारी इंगेजमेंट स्ट्रांग होती है, तो हम नताइज जो हैं वो अपने आप को रिविजिट्स कर लेते हैं। ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जी सर, रिलेवेंस होने के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है, इंफॉर्मेशन भी बंदा गेन कर लेता है, स्किल्स भी बंदा सीख लेता है, लेकिन सर वर्स्ट एटीट्यूड जो है वो चूँकि सर हमारी पर्सनैलिटी का कभी कभार इसमें के हिस्सा बन जाता है, तो उसे कैसे चेंज किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहली बात ये है, वर्स्ट एटीट्यूड जो है उसकी रियलाइजेशन आपको है या नहीं है। पहला सवाल। मैं कह रहा हूँ वर्स्ट एटीट्यूड, अभी जैसे इसने कहा है कि नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ। पहले अपने आप से सवाल तो करें ना कि आपका एटीट्यूड वर्स्ट है, ये खुद से आपने रियलाइज़ किया है या लोगों ने आपको बताया है कि ये आपका एटीट्यूड वर्स्ट है। पहला कॉन्टेक्स्ट तो ये है। जब ये हो गया, अब आपको उसके लिए वर्किंग करनी है कि ये वर्स्ट एटीट्यूड को मैंने कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है फर्दर पॉजिटिविटी में। यू नीड सम मेंटोर, यू नीड सम गाइडेंस, यू नीड सम जिसे कहते हैं फैसिलिटेशन, कि जो मुझे बताया कि सर ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा वर्स्ट एटीट्यूड है, मैं इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ। कोई तरीका है आपका? तो वो आपको कुछ टिप्स देगा, वो आपको कुछ लर्निंग टिप्स देगा। आप उस पर स्टार्ट करेंगे, शुरू में प्रॉब्लम आएगी, हेजिटेट होंगे, मुश्किल आएगी, चीज़ें फिर गलत हो रही होंगी, 2 चीज़ें ठीक होती हैं, 4 फिर गलत हो जाती हैं। जैसे जैसे जितना प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आप चीज़ें, लेकिन ना जब आप अपनी लाइफ में से कोई चीज़ छोड़ना चाहें
तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कमिटमेंट के साथ वो छोड़नी पड़ती है। डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप बीमार हैं, आपको ये चीज़ नहीं खानी, अगर आप खाएंगे तो फिर अपना नुकसान करेंगे। अब दिल करता है खाने को, दिल करता है खाने को, शुगर का पेशेंट है, मीठा खाना पसंद करता है, लेकिन वो अपने आप को रोकता है। क्यों? उसको पता है कि अगर मैंने ना रोका तो मेरे लिए मसला पैदा हो जाएगा। इसी तरीके से जो वर्स्ट एटीट्यूड्स होते हैं उनके दरमियान हमें ना वो जिसे कहते हैं दीवार बनानी होती है, छोटी छोटी दीवारें बनानी होती हैं ताकि हम इसको रोक सकें। लेकिन फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि यस ये वर्स्ट एटीट्यूड है, और फिर उसके साथ लोगों से, मेंटोर से आप पूछते हैं कि जी अगर मैं इसको डील करना चाहूँ तो मेरे पास क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, आपके ख्याल में मुझे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिसके साथ मैं अपने वर्स्ट एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ ट्रांसलेट कर सकूँ। जी, जब हम किसी ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं जहाँ पे नेगेटिविटी को सराहा जा रहा हो, वहाँ पे मतलब ना ये नेगेटिविटी प्रमोट किया जा रहा हो, वहाँ पे एज ए हीरो दिखाया जा रहा हो, तो हमें पता भी हो कि जो दुरुस्त डायरेक्शन है वहाँ पे हमें मुश्किलात आएंगी, फेस निकलेंगी, तो वहाँ पे अपने आप को कैसे मतलब ये बात बिल्कुल ठीक बात आपने की है बेटा, कि आज की जो दुनिया है उसमें जो नेगेटिविटी है वो बहुत डोमिनेट कर गई है। ठीक है, एक बात। और जो हमारे हीरोज़ हैं उनके साथ भी हम उनको प्रमोट करते हैं, हमारा मीडिया भी इसमें शामिल है, और भी बेश फिल्में हैं, ड्रामेज़ हैं, म्यूज़िक्स हैं। लेकिन अब इसी में से रास्ता निकालना है। कोई आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। इसी वर्स्ट फॉर्म में रहते हुए कोई पॉजिटिव चीज़ें अपने लिए तलाश कर लें और अपने आप को इस तरह से इस्टेब्लिश कर लें, जो मैंने आपको कहा है कि आप अपने आप को रेलिवेंट रखें। बस देखिए, सोसाइटी पूरी नहीं बदल सकते आप, पूरी सोसाइटी आप नहीं बदल सकते, आप अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। तो उस बदलने में अपने आप को रेलिवेंट कर दें, और जब आप रेलिवेंट कर देंगे तो आपके इर्द गिर्द जितनी नेगेटिविटी है ना वो आपको थोड़ा सा स्पेस देगी, अपने आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकती है। और उसका कोई वे आउट नहीं, मुझे ज़ाती तौर पे समझ नहीं आता। ये ठीक है कि इश्यूज़ यही हैं जो आपने बात की हैं, लेकिन इसको डील करना जो है ना वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिटी का सवाल है कि हमने कैसे डील करना है इन तमाम चीज़ों को। आपने नेगेटिविटी को हीरो बना लिया तो फिर उसी के ऊपर चलना शुरू कर देंगे तो आपको भी आगे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये देखना है कि पॉजिटिव एंगल्स जो है ना, देखिए ना, आप पॉजिटिव लेंस लगाएं तो आपको पॉजिटिव नज़र आएगा, आप नेगेटिव लेंस लगाएं तो नेगेटिव नज़र आएगा। एक फ़िल्म मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ इस फिल्म का सबसे पॉजिटिव पहलू कौन सा है, तो आप एक पॉजिटिव एंगल दिखाएंगे। आपसे मैं कहूँगा इस फिल्म का नेगेटिव पहलू कौन सा है, तो आप उसका नेगेटिव पहलू बताएंगे। आपको एक चीज़ के अंदर सिर्फ नेगेटिविटी नज़र आ रही है, मुझे एक चीज़ में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। दो ही लोग हैं, दोनों ने देखी है, लेकिन आपने पॉजिटिव लेंस लगाया था इसलिए आपने पॉजिटिव देखा है, मैंने नेगेटिव लेंस लगाया था तो मैंने नेगेटिव देखा है। तो ये जो हम अपने फ्रेम जो है, लेंस जो है, इनको हर वक्त नेगेटिव ना रखें। हर वक्त जो है ना इसमें ना गुजरे हैं कि लोग बड़े ख़राब हैं, लोग बहुत अच्छे भी हैं, लोग आपका साथ भी बहुत देते हैं, लोग दोस्तियों को बहुत आगे तक लेके जाते हैं, लोग ताल्लुकात को बहुत आगे तक लेके जाते हैं। नेगेटिविटी जल्दी पिट भी जाती है, सर्वाइव भी करती है, मेंटेन भी रहती है, लेकिन हमें तो पॉजिटिविटी को तलाश करना है। जी, सर, और दूसरा आपने पेस के वाले से बात की, किसकी? पेस के वाले बेस लाइन। कि अपने आप को स्पोर्ट में ताकि आगे मतलब परफेक्टली रहे। तो जब मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ सर, तो अब 20 साल के बाद मुझे पता चला कि जो मुझे पढ़ाया गया है वो गलत था, तो अब तो मेरा दिमाग ही नहीं मान रहा, तो मेरा दिमाग फट रहा है कि जो दुरुस्त बात की अब आप देख लेना, आपने दिमाग फाड़ना है या सीख के आगे बढ़ना है। दो ही बात, सुन ले, मैं ये सब इससे मैं गुजरा हूँ ना बेटा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पास ऑप्शन क्या है। मुझे भी पता चला है कि जी हमें जो गलत पढ़ाया गया था तारीख, तो दुरुस्त तारीख पढ़ लें जो आपको एक नज़र आती है, जो आपको समझ आती है, जो आपको एक्सेप्टेड है। ना देखिए ना, पहली बात तो पहले तो अपने आप को लेके आए ना। पहले मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले सेल्फ ज़ात है। आप जिस चीज़ को दुरुस्त समझते हैं पहले उसको अंडरस्टैंड करें कि ये दुरुस्त है, फिर उसके ऊपर आप अपनी मंजिल बनाते हैं और लोगों के साथ बहस करते हैं, डायलॉग करते हैं, फलां करते हैं। लेकिन वो जो है ना कि यार हमारे साथ जबर हो गया, हमें बड़ी गलत तारीख पढ़ाई गई थी, अब मैं मातम ही करता रहूँगा, तो मातम करते रहें, उससे कुछ ही फ़र्क पड़ेगा, आप एक दिन गुजर जाएंगे दुनिया से। अब आपने कोई आगे बढ़ने का रास्ता भी तो तलाश करना है ना उसमें से। तो इसलिए ये हमारे अब देखें प्रॉब्लम क्या हुआ है, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारी बेस लाइन प्राइमरी एजुकेशन सबसे वर्स्ट थी। ठीक है, जिसके ऊपर मीनार खड़ा होना था ना एजुकेशन का, वो वर्स्ट था। जिसकी प्राइमरी बेहतर है ना उसने सेकेंडरी में भी जाके अपने आप को परफॉर्म करना है। हमने प्राइमरी एजुकेशन पे तवज्जो नहीं दी है, हमने हायर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश की है, जिससे मसाइल आ रहे हैं। तो ये जो प्राइमरी बेस है, इसी पाकिस्तान में लोग कोर्स की किताबें, मैंने कहा ना कोर्स की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे बच्चियाँ भी हैं जो कोर्स से हट के पढ़ते हैं। मैं बलूचिस्तान गया हूँ, सिंध गया हूँ, फाटा गया हूँ, डॉक्टर मुबारक को पढ़ने वाले बेशुमार लोग हैं।
और डॉक्टर मुबारक की बड़ी पॉपुलैरिटी है, मैं आपको बताऊं। अब वो एक बिल्कुल एक अल्टरनेट थीसिस है उसका हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, पढ़ रहे हैं लोग, समझते हैं, ठीक है। टीचर कहेगा यार डॉक्टर मुबारक तो पता नहीं दरिया है, पता नहीं काफर है, पता नहीं क्या है, छोड़, जो मर्जी कहते हैं, लेकिन उसका थीसिस है। डॉक्टर सफदर महमूद का अपना एक थीसिस था, एक कफला का थीसिस है, हमजा अलवी का अपना थीसिस है, ठीक है ना। ये सब हिस्टोरियन जो हैं परफेक्ट कोई नहीं है, सब ने अपने अपने एंगल से तारीख को देखा ना। आपको जो चीज़ एक्सेप्ट, आपको अंदर से एक्सेप्टेड लग रही है ना, आप उसकी तरफ चले जाए। गलत कोई नहीं है इसमें ना, जाएंगे कौन गलत और कौन दुरुस्त, आप कैसे फैसला करेंगे? हालात फैसला करेंगे, और तारीख का सबक खुद जो है ना सबसे बड़ा सबक होता है जो लोगों को सिखाता है। पहले अपने आप को क्लैरिटी में लाएं, मातम ना करें। ये वाली जो भाई आपने बात की ना, सर फटने को करता है, सर ना फाड़े यार, उसका सर फाड़े जिसने आपका सर फाड़ा है, आप अपना सर फाड़ रहे हैं। जी, वो चूना अब अपने मैं कह रहा हूँ, अब 75 साल जो चूना लगाया गया है, अगले 25 साल आप वो चूने के अंदर मातम ना करें, उस मातम से बाहर निकल के नए रास्ते तलाश करें मेरे भाई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। जी जी प्लीज़। कि इन्होंने बात की कि हमारी जो बुनियाद है, जो इमारत हमने तामीर की है वो झूठ पर मबनी है, तो चाहिए कि वो इमारत जो झूठ पर मबनी है आप उसकी गिराते हैं, एक नई इमारत तामीर करें जिसकी बुनियादी सच पर खड़ी हो। जरूरी नहीं कि मतलब आप उस इमारत पर ही। देखिए, कुछ चीज़ें बदल रही हैं। मसलन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी का जो पहलू है, जो पहले था ना, अब उतनी शिद्दत नहीं है। मेरे रिश्तेदार रहते हैं हिंदुस्तान में, ठीक है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं हर हफ्ते हिंदुस्तान चक्कर लगा के आऊँ, साथ ही हिंदुस्तान है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी फूफियों को, अपनी चाचियों को, अपनी दादियों को, अपनी कज़न्स को कई बरस तक नहीं मिल पाता इस तनाव की वजह से, ठीक है ना। तो मैं तो चाह रहा हूँ ताल्लुकात ठीक हों। अब मैं नौजवानों से पूछता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा इंडियन बैशिंग नहीं रही जो एक ज़माने में थी हमारे पास। चीज़ बदल रही है, लोग जो हैं जोग्राफिया बदलने की बातें करते हैं, लोग मज़हब का जो चूरन था वो भी काफ़ी हद तक जो है ना वो तो नीचे गया है, ठीक है ना। तो चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अभी ये रियासत हमारे हाथ में नहीं है, मेरे और आपके हाथ में नहीं है। उन्होंने भी अपना खेल खेलना होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता डस पड़ रही है, ब्रेक हो रहा है चीज़ें। अब हिंदुस्तान के साथ तजारत की बात भी होती है, पहले तालिबान की हमायत भी थी, अब उनकी तालिबान की कोई हमायत करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं। कोई शायद ऐसे जिसे कहते हैं ना मैग्नेटिकली हमको कहेंगे फौरी तौर पे मकनातीस लगाएं और चीज़ें बदल जाएंगी, तो शायद वो नहीं होंगी। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हमें अंदाज़। देखिए ना, औरतों के बारे में पर्सपेक्टिव माजी में क्या थे, ठीक है ना, वो डॉक्टर मुबारक की किताब है ना, तारीख़ और औरत, आप वो पढ़े ज़रा, तो क्या खूबसूरत, मतलब वो एक किताब है और उसके अंदर बताता है कि औरत को हम क्या समझते थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले औरतों को तो ज़िंदा दफना दिया जाता था ना, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनको बड़ा। हमारे यहाँ आज भी, यानी मैं आपको बताऊँ 2024 में भी बाज़ घरों के अंदर लड़की की पैदाइश को अच्छा नहीं समझा जाता, और जब ज़्यादा लड़कियाँ पैदा हो रही हों तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो एक लेकिन हालात, एक ज़माना था कि लड़की जो है ना वो सिर्फ टीचर बन सकती है, नर्स बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, अब वो हर शोबे के अंदर जा रही है। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बदलती हैं, टाइम लगता है। जी सर, लोगों का इस तरह का माइंडसेट क्यों है कि एक औरत होके वो कह रही है कि यार मेरा बेटा हो? वो इसलिए है कि आपने उसकी तरबियत इस अंदाज से की है। लेकिन ना, उसमें माँ का कोई कसूर नहीं है, माँ का कोई कसूर नहीं है। जिस तरह से आपने उसको फीड किया है, उसने उसी तरीके से आपको, जिस तरह से फीड किया जा रहा है आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आप ही की तरह की तालिब इल्म आज से 20 साल पहले जो पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी में, वो एक और तरीके से बिहेव कर रही थी, आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही हैं, ठीक है। आप सवाल पूछ रही हैं, वो तो सवाल करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी 20 साल पहले। तो चीज़ें बदल जाती हैं, जिस तरह से आप चीज़ों को फीड करते हैं उसके नताइज उसी तरीके से आते हैं। इसलिए कसूर किसी करैक्टर का नहीं है, औरत या मर्द का। बाज़ औक़ात मैंने बापों को देखा, वो अपनी बेटियों से इस हद तक मोहब्बत करते हैं, बाज़ औक़ात माँ पीछे रह जाती है। हालांकि माँ को ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए थी एज ए जेंट्स, उसको फीमेल कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन बाप ज़्यादा आगे चला जाता है, बाप ज़्यादा अपने आप को कुर्बान कर रहा होता है, सेक्रीफाइस कर रहा होता है। तो ये चीज़ें चलती हैं, इसको इस तरह से ना देखें, इसको इस तरह से देखें कि जैसे जैसे मुझे आगाही आएगी, जैसे जैसे मेरे अंदर इल्म आएगा, जैसे जैसे मेरे अंदर शऊर आएगा, जैसे जैसे मेरी तरबियत होगी, मैं अपने आप को बदलता जाऊँगा, बदलती जाऊँगी। वही बाप जो कल तक बच्ची को जॉब की इजाज़त नहीं देता था, आज दे भी रहा है, ठीक है ना। आज उसकी मर्ज़ी से शादी भी करता है, पूछता भी है उससे, ज़बरदस्ती नहीं करता उसके साथ। तो हर तरह का रंग आपको जो है ना वो डोमिनेंट नज़र आएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ एजुकेशन और शऊर जो है वो बड़ा चेंज आता है। जी, यहाँ से कोई सवाल अगर किसी के पास है तो प्लीज़, वरना फिर मैं इसको वाइंड अप करूँगा। जी
शाबाश, इतनी गुफ्तगू के बाद तो किताब लिखी जा सकती है, आप सवाल भी नहीं कर रहे हैं। जी जी प्लीज़। सबसे पहले तो ट्रस्ट करें अपनी ज़ात के ऊपर। आई एम इम्पॉर्टेंट। क्या नाम है तुम्हारा? हीरा? राहीन। राहीन जो है ना, वो पहले ये बात तय करे कि मुझे अपने आप पर एतमाद है, मैं ट्रस्ट अपने ऊपर करती हूँ, नंबर 1। और जब वो ट्रस्ट करती है तो वो चीज़ों के दोनों एंगल देखे, पॉजिटिव भी देखे, नेगेटिव भी देखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें दोनों रास्ते देखने चाहिए। लेकिन जिस वक्त कोई रास्ता इख्तियार करना हो तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। देखिए मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। टीचिंग, अब बैठ जाओ बेटा। अब टीचिंग प्रोफेशन में आए, एक बच्चे ने एक गलती की है हम स्टार्ट करते हैं गलती से, हम उसको पहले पॉजिटिविटी के साथ तो उसको लेके चले ना, तुम बहुत अच्छे हो, बड़े शानदार हो यार, तुम तो बड़े ज़हीन आदमी हो, तुम तो बड़ा देखो ना, बड़ा पढ़ते हो, बड़ी तवज्जो देते हो। अब मैंने आपकी पॉजिटिव बातें की और साथ साथ मैंने आपको कहा कि देखो अगर तुम इसको इस तरह से कर लेते तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाता। उसकी कोई सेल्फ ईगो जो है ना ख़राब नहीं होगी। हम हमेशा नेगेटिविटी से स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है। स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव साइड, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव साइड फर्स्ट, और लोगों को गलती करने दें, अजम्पशंस की बेसिस पे ना चलें। मसलन आपने मेरे बारे में तय किया कि ये बंदा गलत है, फॉर एग्जांपल, पहले मुझे मौका दें कि मैं गलती करूं सर। पहले से असेस ना करें, किसी के कहने पे असेस ना करें, किसी के कहने पे कॉन्शियस ज़रूर हो जाए, कॉन्शियस हो जाए, लेकिन मुझे गलती करने दें पहले। हम लोगों को गलती करने से पहले ही उसके बारे में नेगेटिव बना के ना अप्रोच हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो गलत पैदा हो जाती है। तो अपने स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और पॉजिटिविटी के साथ जब आप चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तो आपका माइंड भी पॉजिटिव होगा। और जितना आप अंदर नैरो होकर सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तासुब पे सोचेंगे, नफरत पे सोचेंगे, गुस्से पे सोचेंगे, बुग़्ज़ में सोचेंगे, उतना ही आप नेगेटिव होते जाएंगे। दैट्स ओपन। और अगर आपको कोई लगा है, जैसे मैंने कहा है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, नेगेटिविटी सामने आ गई है, तो अपना रास्ता बदल दें। बस उलझने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सर फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे रास्ता निकालना है। जो लोग इस तरह से करते हैं ना, वो एक कामयाब तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।